तो बुद्धिमान योगी अकर्म में कर्म को देखता है, श्रेष्ठ कर्म। चिड़ियाओं ने खाया था है वो भी उसने दिखाया कि 10 फल खराब नहीं करती है मेरी चिड़ियाएं। मैं आवाहन करता हूं, हे चिड़ियाएं आओ, आप भी अपना हिस्सा खाओ, आपका भी अधिकार है इस फलों के ऊपर। लेकिन एक फल जो खराब किया उसको पहले पूरा करना। कहा मेरी भावना उन तक पहुंचती है और वो सुनती है। पहले के समय में अनाज भी जो रखा होता था, चिड़ियाओं का आवाहन करते थे, तुम भी अपना हिस्सा खा लो। और इस तरह से श्रेष्ठ कर्म किया, अकर्म किया। तो बुद्धिमान योगी अकर्म में कर्म को देखता है, श्रेष्ठ कर्म। उस बीज को दोबारा रोपित करके सारे संसार के लिए वो छोड़ देता है, खुद का अधिकार उस पर नहीं रखता है। उसको कहा महान। और तीसरा है विकर्म, विकृत कर्म। कहा जाता है कि ये कलयुग है और कलयुग में जाने अनजानेपन में भी पाप कर्म बहुत हो जाता है। जान के तो मुझे पता है कि किसी को दुख दिया, ये मैंने पाप किया, लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से होते हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अनजानेपन के पाप कर्म उसको कहेंगे जिस पाप कर्म में ऐसी भोगना का अनुभव करता है इंसान, जो समझ नहीं पाता है कौन से जन्म का कर्म है। इसीलिए व्यक्ति जब दुखी होता है तो क्या निकलता है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है। भोगना भोगनी पड़ती है तब ये बात अंदर से निकलती है, महसूस करता है कि कोई जन्म का पाप कर्म है। अनजानेपन के पाप कर्म कौन सा? तो मान लो कि आज हम मंदिर गए या रास्ते चलते कोई भिखारी की दुर्दशा देखी और हमें दया आई और मैंने समझा कि इस भिखारी को मैं 100 रुपया दे दूं। मैंने 100 रुपया निकाल के दे दिया। मैंने समझा कि मेरा तो पुण्य कर्म हो गया। जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है